गुरुवर त्रिवल्लाचार्य स्वामी ग्रंथराज कुरल काव्य में 98वें परिच्छेद में व्याख्या कर रहे हैं महात्मा सिंधु। तो क्या बोल रहे हैं कि तुच्छ आदमी के पास बुद्धि तुच्छ है, पुण्य भी तुच्छ है। पूरा पर का विवेक पुण्यात्मा जीव के अंदर ही जागृत होता है। जो पुण्यशील लोग हैं वो पूरा पर विवेक नहीं रख पाते। द्वितीय क्षण में इसका क्या प्रभाव होगा इस बात को नहीं समझते। वे महत्व को प्राप्त होते हैं जो वर्तमान में करने की पूर्व भूत भविष्य पर विचार कर लेते हैं। वे श्रेष्ठ पुरुष होते हैं कि आज हम जिसे कर रहे हैं इसका भविष्य क्या होगा। आज जो हम कर रहे हैं जो भूत में हम कमा के लाए उसका क्या होगा। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में जाओ, एक क्षण की कसाय, एक क्षण की वासनाएं, एक क्षण का लोभ, एक क्षण का क्रोध, एक क्षण का माया भाव, ये सारे के सारे विकार भाव हैं जो अशुद्ध अर्थपर्या है। इस पर विचार करना चाहिए आदमी को, और ऐसा विचार करके जिएगा ना वही तो साधु है। प्रज्ञाकार नहीं होता वही व्यक्ति परेशान होता है। आलोच्य भाव आना चाहिए, आलोच्य भाव आना चाहिए। द्वितीय क्षण में इसका क्या प्रभाव होगा, तुम कैसे झेलोगे, कैसे झेलोगे। छोटी सी जहर की पुड़िया है, दिख रही तुमको, खाने पर इसका जो पीड़ा होगी उसका क्या होगा। ऐसे ही कैसा है वासना, इच्छा की पूर्ति, विकार, इनकी पूर्ति एक क्षण का काम है। पूर्ति के बाद जब कुष्ठ जैसी फैलेगी दुर्गंध, उसको कैसे संभालेंगे आप। निर्लज्ज निष्ठुर यदि तुम हो तो तुम जीते रहोगे, जीते रहोगे। अपयश के साथ भी यश का सिंहासन खोजता है आदमी। अपयश के गोबर के भीतर तुम हीरे को छुपाए हो, गोबर के भीतर हीरे को छुपाए हो। कैसे मिलेगा। ऐसा तुम्हारा भाव है कि गोबर के अंदर हीरा है, तो गोबर के अंदर हीरा नहीं हो सकता। गुरबीला जहाँ प्रवेश कर रहा हूँ हीरा नहीं है, वो गुरबीला चमक रहा था नीले कलर का, तो उसे हीरा समझ रहे थे। ऐसे ही अशुभ कार्य करने वाला यश देख रहा है अपने जीवन में, वो गोबर के गुरबीले को हीरा समझ रहा है। आपको समझना चाहिए, पूरी बात सुना करो। कुछ गुरुविले अंदर घुस जाते, तुम्हें पता ही नहीं चलता कब घुस गए। वो उचक रहा था, अरे चमत्कार चमत्कार, क्या हुआ, हमारे मल में चमत्कार हो गया, चलने लग गया वो तो। अरे तू अंदर हाथ डाल के देख ले, मल चल रहा है कि उसके भीतर गुरुविला चल रहा है। ऐसे ही मालूम कुछ ऐसे लोग होते हैं समझदार, वो मलिन चित्त वाली की रक्षा करना चाहते हैं तो वे उसको उचकाते हैं। तो वे समझते कि हमारी प्रभावना हो रही है, तो ये प्रभावना नहीं है, तुमको ढक रथ में उचका रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा, अगले भाव में समझ जाना। क्या तो समझ जाइए। अब कोई बालक गिर गया है, वो रोए ना, सो पिता बोल रहा बेटा घोड़ा कूद गया है, चींटी मर गई, घोड़ा कूद गया।
इसका मतलब है तुम फूल मत जा, हकीकत यही है कि तुम गिरे हो। वो तो हम आपको ढाढ़ास बना रहे कि तुम रो मत, पर इसका मतलब ये नहीं समझ लें कि तुम गिरे नहीं हो। कोई फेल हो गया परीक्षा में, अरे कोई बात नहीं बेटा, अगला विकास के लिए फेल हुए हो, ये हम आपको ढाढ़ास बना रहे हैं इसलिए। परंतु अरे भाई ऐसा मत सोचो कि हम फेल नहीं हुए हैं। एक साल तुम्हारी बर्बाद हुई है और इस वर्ष नहीं संभले तो अगली वर्ष भी बर्बाद होगी। ढाढ़ास को यथार्थ मत मान लीजिए। ये प्रज्ञ पुरुष है ना, प्रणीत सागर जी, बहुत सारे लोग संवेदना में जीना चाहते हैं, हमें कोई संवेदना देने मिला वाला, संवेदना देने वाले हैं, ये सब अज्ञानी लोग हैं। 24 घंटे संवेदना चाहिए हमको। अब तो हार्दिक 20 साल के हो चुके हो, 24 घंटे जो संवेदना चाहते हैं। अरे हम अच्छी भाषा बोल रहे हैं, तुम प्यार थोड़ा ऐसे ही है, जिन्हें 24 घंटे दुलार चाहिए, 24 घंटे दुलार चाहिए। अब तुम बालक दूध पीना बंद हो, रोटी खाने लगे हो, अब खेलो बेटा। जो दूध पीने वाला है उनको दूध पीने दो, बाकी के खेलने दो, तुम रोटी खाओ। बोलो हार्दिक बराबर। अब तुम 24 घंटे भैया हमको गोदी में बिठाओ, गोदी में बिठाओ। अरे भाई अब बड़े हो गए, वजन वो अम्मा मर जाएगी बेचारी, गोदी में कब तक बिठाएगी, तुम इतने बड़े वजनदार हो चुके हो अब, ठीक है ना। अब दांत आए तुम तो आंचली काट दोगे मतारी का। आइए, तो विषय समझना चाहिए। कुछ लोग 24 घंटे बड़े बड़े आचार्य पद पे पहुंच चुके हैं, पर संवेदना चाहिए। हम सुब्रत साहब कहते भैया ऐसे आदमी मत बुलाना जिसको अपन को ऐसे गोदी में ऐसे लेके चलना पड़े, जो आगे स्वयं चटाई बिछा के बैठ सके, ऐसे पर विद्वान को बुला लो। कुछ ऐसे ज्ञानी होते भैया जिनको बिल्कुल ऐसे बन के आएंगे। थोड़े दिन पहले भोला बनने लग गया था, तो फिर हमने उसको ठीक कर दिया। सुनो, पहले समझो, भोला बनने लग गया। अब भोला बनने का मतलब समझो, भोला नाम लेना मतलब भोला भोले ही है, तो भोला भोले ही है, उसको मैं इसलिए नाम ले दें भोला भोले ही है। अब भोला भोले ही है, हाँ ढाढ़ बता रहा है, भोला भोले ही है। अब ये कहीं दूसरे घूम घाम के आता ना, तो ऐसे ऐसे वीआईपी बन के खड़ा होने लगता है। हम समझते हैं रोटी खाना जानते क्या, पानी पीना जानते क्या, किस विधि से खाओगे, जैसे सब खाते वैसे ही खाओगे, कहा कि तुम विशेष बन रहे हो, बैठ जाओ शांति से। बोला तुम सब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आप जैसे ज्ञानी लोग आए हमारे पास, बहुत कई बार आते थे, हम लोग को सामान में रखा, बैठ जाओ जमीन पे, चलो। क्यों अरे मुझे मालूम है तुम 4 संज्ञा तुम्हारी एक सी है, कोई विशेष तुम नहीं हो। मैं विशेष उसे मानता हूं जो 4 संज्ञाओं से शून्य हो जाए, परमात्मा, वो हमारा परम बंदनी है। तुम क्या लुंगी बना घूम रहे हो, आप विशेष बन रहे हो, ठीक है ना। इसलिए अरे भाई रुद्राक्ष पहनने से मोक्ष मिलता होता तो रुद्र ध्यानी को ही मोक्ष मिल जाएगा। आइए, इसलिए क्या गजब का लिखा, बोला ओछी बुद्धि वाले ओछी सोच पाते, ऐसा आगम कह रहा है। छोटी बुद्धि वाले का सोच भी छोटी होता है, अल्प पुण्य तो उनका सोच भी अल्प ही होगा। हम कितनी चाहेंगे, लो 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 बनी, ये ले जाओ बेटा, इतने मोती रखे हैं, और उसका बटुआ ही छोटा सा, तो हम मोती कितने दे पाए, भरे रखे बेटा, ठीक है। ऐसे ही कई बार सुब्रत सागर ऐसा होता है कि सामने वाले का हम सम्मान दिला रहे हैं 100%। अब जब हम सम्मान दिला रहे हैं, सब वो ऐसी बात बोल पड़ेगा पट्टा साहब, जैसे कि आप समझना इनडायरेक्ट, एक ऐसा विद्वान उसको आप सम्मान दिलाते हो और वो माइक पकड़ के कह देता हम सम्मान नहीं चाहते हैं देव सा गुरु सा, तो दोस्त जितने पंडित होते हैं उनकी और नाक कट जाती है।
कम से कम मौन ही रख ले। ठीक है, आइए। तो बहुत सारी बातें होती हैं। पंगत में बैठी हो, वास्तव में तुम 7 जन लोग हो, कम खा के कि क्या खा पी के आ गए। जैसे माना कि सौरभ आ गया, यहाँ सुबह से नाश्ता वास्ता खा के चला गया, पेट भरा है, अब गया सामूहिक रूप में 2 रोटी 2 पूड़ी खाई, अरे बहुत कम खाता है, और हाथ धोकर बैठ गया। अब वो बेचारा राजेश कल का उपासा था, ठीक है, अब कल का उपासा था। अब ये क्या दिखाना चाह रहे हैं कि राजेश कितना खा रहा है, तन में 16 पूड़ी खा गया। अरे तुम ऐसे ही बोल रहे, अरे भाई वो बच्चा, तुम कल का उपासा और आप सुबह से 3 बार बुंदेलखंडी बोले, बुंदेलखंडी भाषा बोलते थे, तो मतलब ठूस ठूस के प्रवेश कर गया तुम्हारे अंदर। तो अब परसों सुब्रसार क्या हुआ, एक ब्रह्मचारी हमें कहा जाओ भोजन करे, वो अंतराय आ गया है। हमने नहीं जाओ करे आप, मैंने चेहरा देखा यार इसका वो चेहरा नहीं है, ठीक दुख तो ठीक है, लेकिन अंतराय। बाद में बोले मैं सुबह सब अच्छा सा नाश्ता कर लिया था। हमने ठीक है, अब तो क्यों क्या करेगा आप। तो प्रश्न है बेटा, हाँ आइए, हो गया समय। तो तुच्छ बुद्धि, ओछी बुद्धि, नीलसई। तो कल का जिनके पास प्रज्ञा कम है, पुण्य क्षीण है, जरा सी विभूति मिल जाए तो मान प्रदर्शन तेषाम निशीम। अहंकार को प्रदर्शन असीम होता है, असीम। नीचव्रत महात्म्यम परम नैव प्रदर्शनम भवती सुविख्यातम दुर्क्षुद्धता विश्व घोष कहा। बोला नीचवृत्ति महात्म्य महापुरुषों की पहचान है विनयशीलता। जितने तुम ऊंचे होंगे उतने विनयवान होंगे। अरे हमारा गुण तो हमारे पास है ही, विनय करने में क्या जाता हमारा, विनय। ऐसा शुद्धि, विनय का ध्यान रखना। नीच वृत्ति महात्या, तो महापुरुष होते ना, तुम्हारी विद्या का गौरव तुम्हारी विनय से बढ़ेगा बेटा। और मैं आपको बता दें तो मौका है, इसलिए आप अपने मौके का परित्याग ना करें। मौका है, मेरे साथ रहोगे 24 घंटे, आप विश्वास में तो कीमत बढ़ेगी। सही कह रहे हैं ना प्रिय सागर, मौका है। हम कमरे में बैठ के लिखते रहेंगे, इसलिए नीचवृत्ति महात्या परम नैव प्रदर्शनात्। तो विनयशील जो लोग होते हैं वो विनयशील, अहंकार रहित होकर नैव प्रदर्शन, अपना प्रदर्शन नहीं करते। हम प्रदर्शन नहीं करेंगे, लोग करें हमारे दर्शन। प्रदर्शन में दर्शन में क्या अंतर होता है? प्रदर्शन ऐसे खोल के दिखाना पड़ता है, खोल के दिखाना बताना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है। जैसे नाटक में प्रदर्शन होता है, और मंदिर के भगवान प्रदर्शन नहीं है, दर्शन है। तो अपने आप को तुम भगवान बना के देखो, मैं दर्शन हूं, करो जिनको करना है। और प्रदर्शन टिकट लगा के दिखाना पड़ता है, प्रदर्शन चल रहा है। इसलिए हम प्रदर्शन नहीं करेंगे। भवती सुविख्यातम शुद्धता। और जो विनयशील होता है, अहंकार शून्य होता है, गुणीजनों के प्रति नीत वृत्ति रखता है, नम्र भाव रखता है, वो सुविख्यात होता है। परंतु क्षुद्रम विश्व घोष का, जो क्षुद्र पुरुष होते हैं ना, वे अपनी छोटी सी बात को विश्व में घोषित करते हैं। बोले कैसे? कैसे? टीन के अंदर चना भड़बड़ कर रहा है, टीन के अंदर 2 चने के दाने भड़बड़ कर रहे हैं, 2 चने के दाने भड़बड़ कर रहे हैं। ऐसे अड़ोसी पड़ोसी देश हैं, भारत सागर है, शांत जी रहा है। अड़ोसी पड़ोसी है ना, वे भाड़ जैसे चने, भाड़ तो छोड़ो, टीन के अंदर चना भड़बड़ करता रहता है। ऐसे बगल के देश भी करते रहते हैं, अड़ोसी पड़ोसी लोग ऐसे बहुत सारे हैं, वो करते रहते हैं। लेकिन इससे क्या फायदा? ज्ञानी पुरुष गंभीर होता है, भरे मटके जैसा जीवन जियो, अध गगरी झलकत जाए जीवन मत जियो।